Hello, good morning. I am Bhagwat Kushwaha. Today we will be discuss NCERT book Geography Class 10 Lesson First Resource and Development. जैसा कि इसके पहले आप लोग डिफिनीशन और क्लासिफिकेशन देख चुके होंगे। इसके बाद यह सेकेंड ऑप्शन या सेकेंड टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स। रिसोर्स Resources are vital for human survival as well as maintaining the quality of life. It was believed that resources are free gifts of nature. संसाधन बड़े पैमाने पर मनुष्य के द्वारा प्रयोग किया जाता है अपने क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करने के लिए, एक अच्छा जीवन जीने के लिए। इट वाज, यह लोगों का विश्वास था कि यह संसाधन फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, यह प्रकृति का गिफ्ट है। एज ए रिजल्ट, इसका परिणाम होता है कि मनुष्य इसको अनियंत्रित ढंग से प्रयोग करता है और इसके कारण से निम्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। ह्यूमन बीइंग्स यूज देम indiscriminately and this has led to following major problem. First problem, depletion of resources for satisfies the greed of few hands. Accumulations या डिप्लेशन रिसोर्सेस कुछ लोगों के हाथों में चला जाता है जिसको लालचवश, व्यक्तिगत रूप से लालचवश अधिक से अधिक लाभ करवाने के लिए इस रिसोर्सेस का अधिक से अधिक उपयोग करते हैं। एक्युमुलेशंस ऑफ रिसोर्सेस इन फ्यू हैंड्स, कुछ लोगों में हाथों में जाने से विच इनटू टर्न डिवाइडेड सोसाइटी इनटू टू सेगमेंट्स, एग्जांपल हैव एंड हैव नॉट्स और रिच एंड पुअर। इस प्रकार से यह समाज दो वर्गों में, एक जिसके पास अधिक से अधिक संसाधन है और जिसके पास संसाधन नहीं है, दो वर्गों में डिवाइड हो जाता है, एक गरीब और अमीर। इस संसाधन को अगर हम इनडिस्क्रिमिनेटली एक्सप्लॉइट करते हैं तो रिसोर्स हैज बीन लेड अप ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस, और यह ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस उत्पन्न होने लगते हैं। वातावरण, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वातावरण में क्राइसिस होने लगती है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, विश्व का गर्म होना, ओजोन लेयर डिप्लेशन, ओजोन लेयर का क्षय होना, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड लैंड डिग्रेशन। ये सभी प्रॉब्लम इसके द्वारा उत्पन्न हो जाते हैं। इसके फिगर कुछ नीचे दिए गए हैं, उसको आप देखेंगे। जैसा आप फिगर में देख सकते हैं, यह फिगर है ग्लोबल वार्मिंग का। किस प्रकार से भूमि लगातार पोल्यूशन बढ़ने के कारण से गर्म होती जा रही है और इस गर्म होने का प्रभाव मनुष्य पर, वनस्पतियों पर और पेड़ पौधों पर लगातार पड़ता जा रहा है। दूसरा फिगर देखिए, यह ओजोन लेयर डिप्लेशन का है, जो रेड कलर्स में दिखा है अंटार्कटिका क्षेत्र का। यह ओजोन लेयर में एक बड़ा क्षेत्र जो डिस्प्लेस हो रहा है और इसे डिप्लेशन होने के कारण से विभिन्न प्रकार की बीमारियां होने लगती हैं। और दूसरे देखेंगे, यह भूमि जो लैंड डिग्रेशन के कारण से लगातार बहते हुए जल के कारण से यह भूमि कट करके जो कृषि योग्य भूमि है उबड़ खाबड़ बदलती जा रही है। यह सभी लैंड डिग्रेशन का ही परिणाम है, जो हम भूमि, अच्छी भूमि भी यह उबड़ खाबड़ या डिस्प्लेस होने के कारण से बनती जा रही है। अब यह अगर लगातार हम पोल्यूशन बढ़ रहा है, पोल्यूशन के कारण से, उद्योग लगने के कारण से यह भूमि लगातार, यह धरा भी लगातार डिप्लेस हो रही है। ग्लोबल पोल्यूशन बढ़ने के कारण से विभिन्न प्रकार की नई बीमारियां उत्पन्न हो रही है। अधिक मात्रा में उद्योग लगने के कारण से यह एक भाग देखते हैं जहां पर नीला आकाश होना चाहिए वो भूरा आकाश में बदल गया। जो क्षेत्र आपको स्वच्छ आकाश दिखना चाहिए वह बदलता जा रहा है। ये सभी कारण हैं, यह पोल्यूशन, यह अत्यधिक मात्रा में रिसोर्सेज के प्रयोग करने के कारण से।
An equitable distribution of resource has become essential for sustainable quality of life, global space. इस रिसोर्सेस का इक्विटेबल एक समान वितरण जो सभी लोगों के एक क्वालिटी लाइफ बनाने के लिए इस पृथ्वी ग्रह पर आवश्यक है. इट इज प्रेजेंट टेंट ऑफ रिसोर्स डिप्लेस बाय फ्यू इंडिविजुअल. अब यह संसाधन कुछ लोगों के हाथों में चला जाता है, इसलिए यह एक फ्यू इंडिविजुअल एंड कंट्रीज फ्यूचर ऑफ आवर प्लानेट डेंजर. एक देश से दूसरे देश या व्यक्तिगत रूप से यह अंतर मिल रहा है. यह फीचर ऑफ आवर प्लानेट डेंजर्स और कंटिन्यू रिसोर्सेज के यूज के करने के कारण से यह पृथ्वी ग्रह के लिए एक खतरा उत्पन्न हो रहा है. देयरफॉर रिसोर्सेज प्लानिंग एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. इसलिए रिसोर्सेज के प्लानिंग के लिए हमको सतत पोषणीय विकास को अपनाना होगा. ऑल द फॉर्म्स ऑफ लाइफ जो सभी लोगों के लिए आवश्यक है. सस्टेनेबल एक्सटेंस ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. और यह सतत पोषणीय विकास जो सभी लोगों के लिए आवश्यक है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स सतत पोषणीय विकास. विकास का अर्थ है कि डेवलपमेंट शुड बी टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट and development in the present should not compromise with the need of the future generation. सतत पोषणीय विकास का अर्थ विकास हो लेकिन पर्यावरण को कोई नुकसान न हो और विकास की वर्तमान दर भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की अवहेलना न हो. सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अर्थ है कि हमारा विकास हो लेकिन पर्यावरण के साथ कोई डैमेज कोई नुकसान नहीं होना चाहिए. अगर ऐसा होता है तो आने वाली जनरेशन के लिए यह हानिकारक हो सकता है. जैसे अगर एक प्रकार के रिसोर्स का हम अधिक मात्रा में प्रयोग करेंगे तो आने वाली पीढ़ी को वह नहीं मिल पाएगा. रियो डी जेनेरो अर्थ समिति 1992. अर्थ समिति 1992 विश्व के देशों ने लगभग इन जून 1992 मोर देन 100 हेड्स स्टेट मेट इन रियो डी जेनेरो इन ब्राजील. 1992 में विश्व के सभी 100 देशों ने मिलकर के एक पृथ्वी ग्रह को बचाने के लिए एक कार्य शुरू किया. यह विश्व के सभी देशों को यह लगा कि अगर इसी प्रकार से हम रिसोर्स का डिप्लेस करते रहेंगे तो एक दिन ये समाप्त हो सकते हैं. इसलिए सभी लोगों ने मिलकर के एक संगठन बनाया. द समिति वाज कंसर्न्ड फॉर एड्रेसिंग अपग्रेड प्रॉब्लम ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट. यह समिति ने सभी लोगों को मिलकर के एक मंच स्थापित किया जिसमें मुख्य समस्याएं जैसे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन पर्यावरण की सुरक्षा, सामाजिक आर्थिक विकास और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके बढ़ाने का कार्य किया गया. यह समिति ने सभी लोगों को सक्षम लीडर्स के द्वारा संबोधित किया गया. डिक्लेरेशन ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज. और यह डिक्लेयर किया गया कि विश्व स्तर पर जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज जैव विभिन्नताएं एंड रियो डी कन्वेंशंस ऑफ इंड्रॉइड्स ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल द एडॉप्टेड एजेंडा 21. रियो डी में सभी लोगों ने ग्लोबल और फॉरेस्ट के सिद्धांत को लागू किया जाएगा और इसको एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है, जिसके अंदर 21 विषय हैं जो सतत पोषणीय विकास से ढंग से अपनाने के लिए सभी लोग इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काम करेंगे. और 21वीं सदी में इसकी शुरुआत करने के लिए शुरू किया गया था. एजेंडा 21 इट वाज द डिक्लेयर्ड सिग्न्ड बाय वर्ल्ड लीडर्स in 1992
at United Nations of Conference on Environment and Development, which book took place at Rio de Janeiro in Brazil. एजेंडा 21 के अंतर्गत विश्व के सभी नेताओं ने यूनिसेड के द्वारा यह निश्चित किया गया कि ब्राजील में जो निर्णय लिया गया था उसी को लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लोग काम करेंगे. इट एम्स टू एट अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सभी लोगों ने विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सतत पोषणीय विकास को अपनाएंगे. इट इज एन एजेंडा कम्बैट ऑफ एनवायरमेंटल डैमेज और यह एजेंडा जो मुख्य रूप से था एनवायरमेंटल डैमेज का, गरीबी, बीमारियां थ्रू अ ग्लोबल कोऑपरेशन और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहायता के लिए कॉमन इंटरेस्टेड जो सामान्य विषय, म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर्ड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज और सभी लोग ऐसे विषय जो रुके हुए हैं जिसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है उनको लेकर के काम करेंगे. वन मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ एजेंडा, यह एजेंडे का एक बड़ा विषय, एक बड़े विषय वस्तु थे कि यह एवरी लोकल गवर्नमेंट, प्रत्येक स्थानीय सरकार, देश की सरकार और लोकल लेवल तक या गांव स्तर तक, ये परिवार स्तर तक इस एजेंडा के माध्यम से जोड़ा जाएगा. विश्व में इस एजेंडा को लेकर के लोगों ने यह निश्चय किया कि गरीबी, बीमारी और सब विभिन्न प्रकार की समस्याओं को लेकर एक देश दूसरे देश से मिलकर काम करेंगे और मिलकर काम करने के लिए सभी लोग सहयोग करने के कार्य करेंगे जिससे विश्व में आने वाली क्षति को रोका जा सके और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह जो पृथ्वी ग्रह है इसको बचाने के लिए काम कर सके. Resources planning. Resources is the widely accepted strategy of judiciary use of resource. Resource planning एक बड़े स्थान पर एक्सेप्टेड किया गया है क्योंकि यह न्यायसंगत संसाधनों का वितरण होना चाहिए. किसी भी कंट्रीज में यह आवश्यक नहीं कि सभी संसाधन एक समान और एक प्रकार से मिले, सभी में ये विभिन्नताएं पाई जाती है. कुछ स्थान हैं जहां पर रिसोर्सेस अधिक मात्रा में अवेलेबल हैं, कुछ स्थान ऐसे हैं जहां रिसोर्सेस कम मात्रा में पाए जाते हैं. इन आवर कंट्री लाइक इंडिया विच इज द इनॉर्म्स ऑफ डाइवर्सिटीज द अवेलेबल ऑफ रिसोर्सेज, भारत जैसे देशों में एक बड़ा देश और विभिन्नताएं अधिक मिलती है, ये संसाधन की उपलब्धता भी अलग अलग है. देयर आर रीजन्स विच इज द रिच in certain types of resources but the deficiency of. यहाँ हम मैप के माध्यम से देखेंगे कि किस क्षेत्र में किस प्रकार की रिसोर्स की कमी और अधिकता है. There are some region which is considered of self-sufficient in term of abilities of resources and there are some regions which has acute shortage of vital resource. यहाँ कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर रिसोर्सेज की मात्रा अधिक पाई जाती है और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ रिसोर्सेज की भारी कमी पाई जाती है. फॉर एग्जांपल्स स्टेट ऑफ झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ प्रदेश इन रिच इन मिनरल्स एंड कोल डिपॉजिट, ये सभी क्षेत्र हैं जो कोल डिपॉजिट और मिनरल्स के अधिक मात्रा में पाए जाते हैं. और यहीं पर देखें अरुणाचल प्रदेश अबंडेंस ऑफ वाटर रिसोर्स, यहाँ वाटर रिसोर्सेज की अधिक है बट लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट नहीं है. स्टेट ऑफ राजस्थान इज द वेरी वेल एडवर्ड्स ऑफ सोलर एंड विंड एनर्जी, यहाँ पर सोलर और विंड एनर्जी अधिक मात्रा में पाई जाती है बट लक इन वाटर रिसोर्स और यहाँ पर वाटर रिसोर्सेज की कमी पाई जाती है. और दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पर इंडिया में 2 डिजर्ट पाए जाते हैं जिसमें एक कोल्ड डिजर्ट जो लद्दाख क्षेत्र है,
लेफ्टी आइसोलेटेड ऑफ रिच फ्रॉम द कंट्री। यह कल्चरल हेरिटेज के लिए सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र है। यहाँ पर वाटर की रिसोर्सेज की कमी है, लेकिन कल्चरल हेरिटेज पाए जाते हैं। डिफिशियंसी ऑफ वाटर रिसोर्सेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, यह भारत के मुख्य क्षेत्रों से यह कटा होने के कारण से इस क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर कम मात्रा में है। मिनरल्स भी अधिक मात्रा में होते हुए भी इसका डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। दिस इज द कॉल्ड बैलेंस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग, नेशनल, स्टेट, रीजनल एंड लोकल लेवल। इसलिए भारत के डेवलपमेंट में सभी क्षेत्रों में नेशनल, राष्ट्रीय स्तर पे, स्टेट स्तर पे, क्षेत्र स्तर पे और लोकल स्तर पर रिसोर्सेज की प्लानिंग होना चाहिए, ताकि रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल तरह से हो सके। मिनरल्स के जो और फॉरेस्ट दोनों क्षेत्रों में ये विभिन्नताएं अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। जैसे उत्तर प्रदेश है, पूरे उत्तर प्रदेश, बिहार में यहाँ पर एलुवियल सॉइल्स की मात्रा अधिक पाई जाती है और इस क्षेत्र में एग्रीकल्चर के लिए फेमस हैं। और दूसरी तरफ देखें तो साउथ के प्लेटू एरिया है, छोटा नागपुर रीजन है, इन क्षेत्रों में मिनरल्स अधिक पाए जाते हैं। इसलिए ये सभी क्षेत्र मिनरल्स के लिए फेमस हैं। Resources planning in India. Resources planning is complex process which involve। भारत में रिसोर्सेस प्लानिंग एक संगठित तरीके से प्रयोग में लाया गया। आइडेंटिफिकेशन, पहचान एंड इन्वेंटरीज रिसोर्स अक्रॉस ऑफ रीजन ऑफ द कंट्री। पहचान करना कि देश के किस क्षेत्र में रिसोर्सेस पाए जाते हैं। दिस इन्वॉल्वेस सर्वेइंग, इसमें जो प्रक्रियाएं हैं, सर्वे करना, मैपिंग करना, क्वांटिटिव्स एंड क्वालिटेटिव्स एंड क्वांटिटिव्स एस्टिमेशन ऑफ मेजर्स ऑफ रीजन। मैपिंग करना, क्वालिटी और क्वांटिटी का एस्टिमेशन करना और उस रिसोर्सेज का अनुमान लगाना। इन्वॉल्विंग ए प्लानिंग स्ट्रक्चर इनवर्ड्स विथ एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। अब यह इस रिसोर्स के लिए कौन सी तकनीकी प्रयोग में लाई जा सकती है, उसका अनुमान लगाना। स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप, संस्थाओं और योग्य व्यक्तियों का सेटअप करना। इम्प्लीमेंट्स रिसोर्स ऑफ डेवलपमेंट प्लान, और रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान को लागू करना। मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान। दोनों राष्ट्रीय संसाधन विकास और संसाधन विकास के बीच में मैच करना, दोनों के संतुलन बनाना। कि सपोज कर लीजिए कि संसाधन विकास में अधिक संसाधनों का प्रयोग करना है, राष्ट्रीय संसाधन विकास में कितना संसाधन, दोनों के बीच में एक मैचिंग करना, दोनों का संतुलन बनाना या दोनों का अनुमान लगाना। इन इंडिया मेड ऑफ कंसर्टेड इफेक्ट फॉर अचीविंग गोल। भारत ने स्वतंत्रता के पहली पंचवर्षीय योजना में इसका ठोस कदम उठाया। इन इंडिया मेड ऑफ concerted effect for achieving the goals of resources planning, write the first 5-year plans launched after independence। किसी भी क्षेत्र में केवल संसाधन का होना आवश्यक नहीं है, इसके साथ साथ वहां की कंडीशन का भी होना आवश्यक है। The availabilities of resources is necessary condition for the development of any region। किसी भी क्षेत्र में केवल संसाधन का होना उस क्षेत्र के लिए विकास नहीं है, but mere availability of resources in the absence of corresponding change in technology। इसके रिसोर्सेज के साथ साथ संसाधन की उपलब्धता के साथ साथ वहाँ की टेक्नोलॉजी
तकनीकी एंड इंस्टीट्यूशंस और संस्थाओं का, अर्थात प्रौद्योगिकी और संस्थाएं में भी हिंडर ऑफ डेवलपमेंट, ये किसी भी विकास में छुपी हुई रूप हैं। जैसा कि आप पहले ही टॉपिक पढ़े कि अगर केवल वहां पर संसाधन है, टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन नहीं है, तो उस क्षेत्र का डेवलपमेंट नहीं हो पाता। वही स्थिति यहाँ पर है कि यहाँ जिन क्षेत्रों में संसाधन अधिक से अधिक हैं, लेकिन अगर वहां पर इंस्टीट्यूशंस और टेक्नोलॉजी दोनों का अभाव है, तो उन क्षेत्रों का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। देयर आर many regions in our country that are rich in resource, but these are included in economically backward region। कुछ क्षेत्र हमारे देश में ऐसे हैं जहां पे संसाधन अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन उनकी गणना पिछड़े हुए क्षेत्रों में की जाती है। जैसे उड़ीसा झारखंड स्टेट में गरीबी में, बिहार गरीबी में सबसे नीचे है, सबसे अधिक है। अर्थात देखा जाए क्लास 9 के इकोनॉमिक के लेसन में, तो पॉवर्टी सबसे अधिक यहां पर ही पाई जाती है, जबकि रिसोर्स में देखें तो ये क्षेत्र सबसे अधिक संपन्न है। इन आवर कंट्री देयर आर सम रीजन्स विच हैव पुअर रिसोर्स बेस बट दे आर इकोनॉमिकली डेवलप्ड। दूसरी तरफ अगर रिसोर्स में देखें तो सबसे अधिक ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन पंजाब में पाया जाता है। यहाँ पर मिनरल रिसोर्स की कमी है, लेकिन यहाँ टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस के स्थापित होने से पंजाब डेवलप रीजन में काउंटिंग की जाती है, इसकी गणना डेवलप रीजन में होती है। और दूसरी तरफ देखें तो उड़ीसा अधिक संसाधन होते हुए भी वह सबसे पीछे या गरीब की श्रेणी में काउंटिंग की जाती है। दूसरी तरफ पंजाब जहाँ कोई संसाधन नहीं है, वहां पर केवल सॉइल्स है, सॉइल की मात्रा या प्लेन्स एरिया है, लेकिन वहां पर टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन के डेवलपमेंट से यह सभी सबसे डेवलप रीजन के अंतर्गत आते हैं। इस तरह से किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए केवल संसाधन पर निर्भर नहीं रह सकते हैं। वहां की इंफ्रास्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशनल और टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट ही उसके क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। अगर हम हिस्टोरिकल और कॉनिकल लेवल्स के कॉलोनाइजेशन लेवल में देखें तो वह क्षेत्र सबसे अधिक अट्रैक्शन के कारण रहे हैं, जो फॉरेन इन्वेडर्स के लिए या विदेशियों के लिए जिन क्षेत्रों में रिसोर्सेस अधिक मात्रा में पाए जाते थे। It was primarily higher level technology development of the colonization country that helped them exploited resources of other regions। कॉनिकल प्राथमिक रूप से देखा जाए जो जहां तकनीकी का डेवलपमेंट अधिक है, वह कंट्री अधिक रूप से रिसोर्सेस का अधिक शोषण करने के लिए उन पे अधिकार किया गया। अदर रीजन्स स्टेब्लिश ऑफ सुपरमेंसी ओवर ऑफ कॉलोनीज, और इसी कारण से वहां पर प्राथमिक रूप से अपनी धाक जमाने के लिए, अपनी सत्ता जमाने का प्रयास कॉनिकल या अंग्रेजों के द्वारा किया गया। देयरफॉर रिसोर्स कैन बी कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ओनली, इसलिए किसी भी क्षेत्र में रिसोर्सेस का डेवलपमेंट केवल ही नहीं है, दे आर एक्युमुलेशन ऑफ एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशनल चेंजेस। तो यहाँ पे केवल संसाधन के साथ साथ तकनीकी और इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट उस एरिया में परिवर्तन ला सकते हैं। इंडिया हैज एक्सपीरियंसेस ऑल दिस इन डिफरेंट फेज ऑफ कॉलोनाइजेशंस। भारत में भी ऐसा अनुभव है कि अलग अलग क्षेत्रों में कॉलोनाइजेशन के पीरियड में परिवर्तन आए हैं। देयरफॉर इन इंडिया डेवलपमेंट इन जनरल एंड रिसोर्स डेवलपमेंट इन पार्टिकुलर डज नॉट ओनली इन्वॉल्व अवेलेबल ऑफ रिसोर्स बट आल्सो द टेक्नोलॉजी, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस। इसलिए भारत में उन्हीं क्षेत्रों का विकास तेजी से हुआ है जहां पर संसाधन, ह्यूमन रिसोर्स और टेक्नोलॉजी और ऐतिहासिक अनुभव मिले हैं। उन क्षेत्रों का डेवलपमेंट या विकास तेजी से हुआ है। ऐसे क्षेत्र जहां संसाधन हैं
लेकिन पहुंचने के साधन, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल, सड़क, मार्ग इत्यादि के अभाव हैं। उन क्षेत्रों में विकास बहुत तेजी से नहीं हो पाया है। इसलिए केवल संसाधन के साथ साथ संसाधन, प्रौद्योगिकी और इंस्टीट्यूशन, संस्थाएं, तीनों का होना आवश्यक है। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स, हम संसाधन का संरक्षण कैसे करें? जैसा कि हम जानते हैं कि अगर कोई वस्तु फ्री मिलता है तो अधिक से अधिक लोग उसका उपयोग करते हैं और लालच बस इसका इतना अधिक उपयोग करते हैं कि उसकी भारी कमी होने लगती है। रिसोर्स आर द विटल ऑफ एनी डेवलपमेंट ऑफ एक्टिविटी, संसाधन भी किसी भी विकास के बड़े पैमाने पर संसाधन का प्रयोग किया जाता है। किसी भी देश की विकास के प्रक्रियाओं के लिए बड़े पैमाने पर संसाधन का प्रयोग किया जाता है। वर्ल्ड इंटरनेशनल कंजप्शन ऑफ ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, लेकिन इन संसाधनों का अधिक मात्रा में परिवर्तन से सोशियल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, संसाधनों के उपयोग के कारण से सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय संबंधी समस्याएं आने लगती है। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम्स, और ऐसी समस्याएं रिसोर्स के कंजर्वेशन ऑफ वेरियस लेवल्स इज इम्पोर्टेंट। इसलिए संसाधन के हर स्तर पर उसका संरक्षण करना आवश्यक है, संरक्षण करना महत्वपूर्ण है। दिस हैज बीन मेन शॉर्टेज ऑफ लीडर थिंकर टू पास्ट, इसलिए हमारे देश के नेता या थिंकर, यह सोचने वाले ने कहा था, जैसा कि गांधी जी का विचार है। फॉर एग्जाम्पल, गांधी जी वेर एप्ट इन वॉइसिंग द कंसर्न अबाउट ऑफ रिसोर्स कंजर्वेशन इन दिस वर्ड्स, गांधी जी ने अपने भरे हुए शब्दों में यह कहे थे कि रिसोर्सेस का कंजर्वेशन किस प्रकार से होना चाहिए। देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडी नीड्स, नॉट फॉर एनीबॉडी ग्रेड्स, हमारे देश में संसाधन सभी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं, पर किसी लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। संसाधन पेट भरने के लिए है, पेटी भरने के लिए नहीं। यहाँ पर संसाधन प्रत्येक लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं, लेकिन किसी की लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। अर्थात संसाधन पेट भरने के लिए हैं, पेटी भरने के लिए नहीं। He plays to greedy and selfish individual exploited nature of modern technology, इसलिए यह इस प्लेस पर किसी के लालच या सेल्फिश, स्वार्थी या व्यक्तिगत रूप से संसाधनों के, प्राकृतिक संसाधनों के शोषण से, आधुनिक तकनीकी के माध्यम से, इस कारण से रिसोर्सेस का अधिक डिप्लेस हो रहा है। यह नहीं, यह लोकल लेवल, वर्ल्ड लेवल या ग्लोबल लेवल पर भी संसाधनों का अधिक मात्रा में दुरुपयोग हो रहा है। He was the against of mass production, wanted to replace with the production of masses, यह कोई एक व्यक्ति अधिक से अधिक प्रोडक्शन के पक्ष में नहीं थे, वे चाहते थे कि प्रोडक्शन हो जिसमें सभी अधिक से अधिक लोग लगें, जिसमें एक व्यक्ति जिसका लाभ लेता है उसके स्थान पर समाज के सभी वर्गों को अधिक से अधिक लाभ हो।